नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं एक ऐसी रहस्यमयी गुफा के पास जो रामायण काल से लेकर द्वापर युग तक जुड़ी है। यह गुफा गुजरात के पोरबंदर ज़िले में रणवाव गांव के पास स्थित है। मैं फ़िलहाल उस गुफा के बाहर मौजूद। बाहर से देखने पे ऐसे लगता नहीं है कि अंदर कोई इतनी बड़ी रहस्यमयी गुफा है, लेकिन ये सच में है। जामवंत केव। जामवंत जी वो ही शख्स हैं जिन्होंने भगवान हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में एहसास करवाया था रामायण काल में, और उसके बाद में महाभारत के टाइम वो इसी गुफा में रहे थे। ये लगभग ज़मीन से 20 मीटर नीचे है। ऊपर से धरातल से देखने पे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता, पर 20 मीटर नीचे ज़मीन पे जाने के बाद वो रहस्यमयी गुफा नज़र आती है, जिसमें 52 शिवलिंग है और हमेशा इस गुफा से पानी टपकता रहता है, और उन पानी टपकने की वजह से ही यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण होता है। भगवान जामवंत जी इस गुफा में रामायण काल के बाद महाभारत तक इधर ही रहे थे, और इसी गुफा में जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का 28 दिनों तक युद्ध चला था। इस गुफा में आने के बाद ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा तथा मानसिक शांति मिलती है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और यहाँ पे ऊपर से टपकते हुए पानी की बूंदों से हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देते हैं, जो कि प्राकृतिक हैं। और इन चट्टानों पे हर जगह शंख का निर्माण हो रखा है। इसी गुफा में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान जामवंत जी की पुत्री जामवंती से शादी भी की थी। युद्ध के बाद जब भगवान जामवंत को एहसास हुआ कि ये भगवान राम के ही अवतार हैं श्री कृष्ण जी, उन्होंने यहाँ हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। आप देख सकते हैं इस गुफा में हर जगह पानी टपकता है और हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग बने हुए हैं। यह गुफा ज़मीन के नीचे लगभग सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई है। बाकी गुफाओं के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, पर अभी भी ज़मीन के नीचे आप इधर लगभग 30-40 मीटर में इस गुफा में दर्शन कर सकते हैं। इधर का तापमान ऊपर के तापमान से लगभग 20 डिग्री कम रहता है। अंदर एक ठंडक और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वही शिवलिंग है जिसका जामवंत जी ने हजारों सालों तक अभिषेक करके कठिन तपस्या करी थी। और ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद जामवंत जी की पुत्री से विवाह किया था। आप जब भी गुजरात के दौरे पर आएँ या घूमने आएँ और द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने जाएं, तो रास्ते में इस गुफा में बिल्कुल आकर जाइए। ये सामने देख सकते हैं दिव्य चित्रण किया हुआ है। रहस्यमयी बात यह है कि इसके आसपास या ऊपर कहीं पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी इस गुफा में 20 मीटर नीचे ऐसे पानी का टपकना अपने आप में एक अचंभे की बात है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो गुफा जूनागढ़ तक जाती है। इधर लेफ्ट में एक और गुफा है जो माना जाता है कि द्वारिकाधीश तक जाती है, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ये एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें हर किसी को आना चाहिए। ये वो गुफा है जो द्वारिका तक जाती है। आप अगर इधर आते हैं तो अकेले आते हैं तो आपके अंदर साहस होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना साहस के आप ये कर नहीं पाएंगे। ये एक शंख है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, दायां शंख। इसी के साथ महारूढ़िया के साथ बने रहिए, कमेंट करिए।